या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाई भक्तजनों, आज मुझे वेद और थोड़ा कर्म पे आपको समझाना है। कभी लोग कहते हैं कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ सिर्फ वेद नाम से चलित हुई संहिता से नहीं है। जिस दिन हमने ये ना समझी कि वेद सीमित किया संहिता पर, 4 वेद पर, इस दिन भारत में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वेद है ज्ञान, और ज्ञान सतत गतिमान है, डायनामिक है। करोड़ों अबोजों संहिताओं भी पूरा नहीं होता है ज्ञान। संहिता पर चुक जाएगी तो अभी ज्ञान नहीं चुकता है। यह अनंत है, वो हमें कृष्ण भगवान समझाते हैं। हमारे 2 तरह के कर्म होते हैं। एक अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म जो हम करते हैं, और एक ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म जिसके हमें कृष्ण भगवान समझाते हैं। अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म कौन सा है वो आप समझिए। अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म कौन सा कर्म है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म वह कर्म है जिसमें कर्ता और अहंकार मौजूद है। आप फिर से समझिए कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म वह है जिसमें कर्ता और अहंकार मौजूद है। जिसमें हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, वह अज्ञान है। जिसमें मैं कर रहा हूं वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिसमें अहंकार और अज्ञान संयुक्त घटना है। आप फिर से समझिए, अहंकार और अज्ञान संयुक्त घटना है। जहां अज्ञान है वही अहंकार हो सकता है, और जहां अहंकार है वही अज्ञान हो सकता है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अहंकार चला गया और अज्ञान रह जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अज्ञान चला गया और अहंकार रह जाए। अज्ञान और अहंकार दोनों संयुक्त है। ज्ञान और निरंकार संयुक्त घटना है, तो फिर यह ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है। यज्ञ रूपी कर्म से ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है, और ज्ञान परमात्मा से उत्पन्न होता है। जो हम कहते हैं कि वेद परमात्मा ने रचे है, ये कोई किताब परमात्मा नहीं रचता है, रचना तो हम ही करते हैं। रचना कोई कारण नहीं है, कोई किताब परमात्मा नहीं रचता है, लेकिन परमात्मा बहुत सी चेतना और उतरता है और ज्ञान बनाता है। जो चेतना भी अपने अहंकार को विदा करके समर्थ है, परमात्मा उसमें उतरता है और चेतना किताब लिख देता है। इसलिए उन चेतनाओं द्वारा मिली गई किताब को अगर परमात्मा से द्वारा लिखी गई हुई किताब, तो एक अर्थ सही है। इस अर्थ में सही यही है कि उन्होंने लिखा हुआ है जो परमात्मा के अंदर भीतर उतर के जताता है। ज्ञान परमात्मा का स्वभाव है, प्रकाश की भांति। अज्ञान अहंकार का स्वभाव है। हम अहंकार से भरे हो तो जीवन में जो भी कर्म होता है वो कर्म अज्ञान से निकला हुआ कर्म है। और अज्ञान से निकले हुए कर्म की पहचान और परख क्या है? जिसमें कर्म बंधन, दुख, संताप, पीड़ा पैदा होता है, वह कर्म अज्ञान से निकला हुआ हो जानो। और उसका लक्ष्य जिस कर्म में बंधन पैदा न हो, जिस कर्म से आनंद पैदा हो, जिस कर्म से चिंता ना आए, निश्चितता आए, जिस कर्म में गुलामी ना हो, मुक्ति हो, उस कर्म ज्ञान से निकला हुआ कर्म जानना चाहिए। और ज्ञान से तभी निकला हुआ है जब अहंकार भीतर न हो, और जब अहंकार नहीं तो परमात्मा है। ओम शांति शांति सुशांति भवतु।